हेलो, जय हिंद, नमस्कार। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लें ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमें कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है। जैसे हमें ये कोई बहुपद गिवन है, जैसे px 3x प्लस में 1 और कहाँ पे देखना है x की वैल्यू -1/3, इसका शून्यक है या नहीं। शून्यक होने के लिए क्या होता है कि अगर हम x का मान इस बहुपद में रखें और बहुपद का मान 0 हो जाए, जिस x के मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि वह x का मान बहुपद का शून्य कहलाता है। तो हम इसमें रख के देखते हैं, अगर हमारा px = 0 आ जाता है तो ये क्या है, इसका शून्यक है, अदरवाइज नहीं है। तो रखते हैं, जैसे हल करेंगे x = -1/3 पर px देखेंगे 1/3। x की जगह हमें -1/3 रखना है और इस बहुपद में भी -1/3 प्लस में 1, ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये 1 से करेंगे तो -1 प्लस में 1, -1 प्लस 1 अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे और हमारा ओवरऑल 0 आएगा। क्या बोला था कि जिस x के मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए वह x का मान क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। तो अतः लिख सकते हैं, अतः x = -1/3 px का, इसको यहाँ लिख देते हैं 0 को, शून्यक है का शून्यक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट को करते हैं। तो इसमें दे रखा है px, कोई बहुपद दे रखा है 5x माइनस में पाई और x दे रखा है 4/5। हमें बताना है कि 4/5 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। अगर इस मान पर बहुपद का मान 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि x क्या है, बहुपद का शून्यक है। तो रख लेते हैं, हल करेंगे। जैसे px को थोड़ा एज रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, x = 4/5 पर इस पे देखते हैं कि px का मान कितना आएगा। जो px कितना है, ये दे रखा है 5x माइनस पाई और x की जगह क्या रखेंगे, 4 माइनस में ये 4/5 और माइनस का पाई रखेंगे। ये 5 से 5 कैंसल और क्या आ रहा है, 4 माइनस में पाई। और हम जानते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.1478 समथिंग ऐसा कुछ होता है कि ये एग्जैक्ट 0 नहीं आ रहा है, कि कुछ 0 के अलावा क्या है, px का मान आ रहा है जब x की वैल्यू 4/5 है। और जब 0 नहीं आए तो क्या होता है कि ये जो x का मान है बहुपद का शून्यक नहीं है, इज नॉट इक्वल टू, इसको 0 लिख सकते हैं। या क्या बोलेंगे कि जो हमारा 4/5 पे क्या था, ये 0 नहीं है और 0 नहीं है तो अतः x = 4/5 px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। जो दे रखा है कि px है हमारा x² - 1 और हमें चेक करना है कि x जब -1 और 1 होता है तो क्या ये बहुपद के शून्यक होंगे या नहीं। तो चेक करते हैं हल में, px = x² - 1। पहले चेक कर लेते हैं x जब हमारा -1 है, x = -1 पर, तो px के मान देखेंगे, x की जगह यहाँ 1 रखेंगे और इस बहुपद में भी क्या है, x की जगह -1 का स्क्वायर -1 और इसको आगे ऐसे लिख देता हूँ कि जब -1 की 2 बार गुना करते हैं, यानी -1 गुना में -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो, प्लस का 1 ही आता है, तो -1 का स्क्वायर +1 और ये -1 है और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 0 आ रहा है। जब x की वैल्यू हमारी -1 है तो px का मान 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये बहुपद का शून्यक है। पहले इस पे चेक और करके देखते हैं। जब x क्या है हमारा 1 है, 1 पर
पी एक्स की जगह रखना है 1 और ये 1 का स्क्वायर माइनस का 1। अगेन देखेंगे 1 की 2 बार गुना करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 1 माइनस का 1 ये भी कैंसिल और 0 आ रहा है। मतलब जब x की वैल्यू हमारी -1 है +1 है तो पी एक्स का मान 0 आ रहा है, और जब पी एक्स का मान जिस वैल्यू पर 0 आए तो वो क्या कहलाते हैं, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। तो अतः x बराबर -1 और 1 बहुपद के शून्यक हैं। तो इसका थर्ड पार्ट भी मैंने कर लिया है। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। हमें चेक करना है कि ये बहुपद गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1 और एक्स प्लस में 2, और हमें चेक करना है कि x बराबर -1 और 2 बहुपद के शून्यक है या नहीं है। सेम मेथड है, हल करते हैं। x जब x बराबर -1 पर इस पे चेक करेंगे कि क्या पी एक्स का क्या मान आएगा, माइनस का 1 रखना है और यहाँ पे रखते हैं x की जगह -1 + 1 और ब्रैकेट, और यहाँ पे -1 + 2। तो ये -1 और +1 ये 0 हो जाएगा, तो 0 गुना में 1 0 ही रहेगा। और जिस मान पर पी एक्स का मान 0 हो जाए वो बहुपद का शून्य कहलाता है। अब हमें देखना है कि जब x का मान 2 है तो क्या होगा। जब x बराबर 2 पर देखेंगे तो पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, p बराबर 2 रखा, यहाँ पे 2 + में 1, क्योंकि x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 2 + में 1, और यहाँ पे 2 + में 2, तो कितना आएगा, ये 3 और ये ब्रैकेट गुना में होती है 4, 12 आ रहा है, नहीं ये 0 नहीं आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, लेकिन x बराबर 2 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। हाँ, तो मैंने इसके फोर्थ पार्ट को भी करवा दिया है। तो अब करते हैं इसका पांचवा भाग, क्वेश्चन नंबर 3 का, जो दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की 2, और हमें चेक करना है 0 पे कि जब x की वैल्यू 0 है तो क्या पी एक्स का मान 0 आएगा। अगर पी एक्स का मान 0 आएगा तो 0 क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो चेक करते हैं कि जब x बराबर 0 पर x का मान हमें 0 दे रखा है, इस पे चेक करते हैं पी एक्स की वैल्यू, तो क्या आएगी, p0 मतलब 0 का स्क्वायर, और 0 गुना में 0 आपको पता है 0 ही होता है। तो मतलब क्या है, जब x का मान 0 है तो बहुपद px का मान भी 0 है, और बोला है कि जिस मान पर px का मान 0 हो जाए तो वो बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अतः x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है। इसका 6th पार्ट करते हैं कि जब पी एक्स का मान दे रखा है एल एक्स प्लस में m, और जो चर है x उसका मान दे रखा है माइनस का m/l। तो चेक करते हैं हल कि इसको पहले तो एज रख लेते हैं यहाँ पे एल एक्स प्लस में m, और चेक करना है x का मान जब m/l आ रहा है तो क्या करेंगे कि जब x का मान हमारा माइनस का m/l है पर जो पी एक्स का मान आएगा, p मतलब x की जगह रखना है माइनस का m/l, l गुना में है ये x की जगह में रखना है माइनस का m/l, और ये प्लस का m, l से l कैंसिल हो जाता है क्योंकि डिवाइड में है तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो क्या आएगा कि माइनस का m प्लस का m, और माइनस का m प्लस का m तो दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू -m/l है तो px का मान 0 हो रहा है, और जिस मान पर px का मान 0 हो जाए वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। अतः x इज इक्वल टू माइनस का m/l बहुपद का शून्य है, बहुपद का शून्य है। अब करते हैं इसके
सातवें भाग को, जो हमें दे रखा है पी एक्स का मान क्या है 3x² -1 है, और हमें चेक करना है कि जब x की वैल्यू -1/√3 हो और 2/√3 हो तो क्या ये बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो सेम मेथड है हल करना है कि जब ये लाइन हमें लिखनी है कि जब x की वैल्यू 1/√3 हो तो जो px का मान होगा वो क्या होगा, मतलब x की जगह रखना है हमें -1/√3, तो यहाँ रखेंगे 3 × -1/√3 का होल स्क्वायर और -1। अब जैसे इसका करना है, ये होता है -1/√3 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था कि जब ऐसे हो a/b का पूरे की पावर m हो तो हम इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर m और b की पावर m। ये क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 1.6 में करवाया था। तो इसमें क्या करेंगे कि -1 का स्क्वायर करेंगे अलग अलग से। जैसे a की पावर m है, a हमारा है -1 और इसकी पावर कर दी मैंने m मतलब 2 कर दी है, और √3 की पावर भी मैंने 2 कर दी है। -1 की 2 बार गुना करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा ये, और √3 गुना में √3, और √3 का मतलब होता है कि 3 की पावर आधी और 3 की पावर आधी। जब बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो 3 की पावर 1 हो जाएंगी। तो ये इसको करेंगे 3 गुना में 1/3 और -1 और ये कैंसल, और ये आएगा 1 -1 और ये कट के 0 आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि जब x का मान -1/√3 है तो px का मान 0 है, मतलब क्या है, ये बहुपद का शून्यक है। अब दूसरे पे चेक करते हैं कि जब x हमारा 2/√3 है तो क्या मान होगा इसका, कि जब ये है पर px मतलब p इसकी जगह रखना है 2/√3 और 3 गुना में ये 2/√3 है तो अलग अलग लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर बटा में √3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1। ये √3 होता है और ये 2 है, रूट और जो वर्ग होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनको काट सकते हैं तो सीधा 3 ही आ जाता है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे करेंगे अभी। जैसे ये दे रखा है 3 गुना में 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 ही होता है -1। ये 3 से 3 कैंसल, 4 माइनस में 1 और 3 आएगा। मतलब क्या है, px का मान 0 नहीं आ रहा है जब x हमारा 2/√3 है, तो इसका मतलब ये बहुपद का शून्यक नहीं है। तो लिखेंगे अतः x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यक है, जबकि x बराबर 2/√3 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है वो यहाँ करते हैं। पार्ट नंबर जो 8 है इसका वो गिवन है कि px का मान जब 2x + में 3 है तो हमें चेक करना है x बराबर 1/2 पर। तो बताना है कि ये शून्यक है या नहीं है। तो सेम है कि हल करना है, इसको पहले एज इट इज रख लेते हैं 2x + में 1 और हमें चेक करना है 1/2 पर। तो क्या करना है कि जब x बराबर 1/2 पर इस पर चेक करना है तो क्या आएगा, 1/2 है तो 2 गुना में 1/2 + में 1, x की जगह क्या रखना है 1/2 रखना है, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो 1 गुना 1 1 + में 1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो मतलब क्या है px का मान 0 नहीं आ रहा है जब x का मान 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है ये शून्यक नहीं है। तो अतः x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर